पहले भारतीय जनता पार्टी में खुली बगावत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुली चेतावनी। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। आप क्या मेरे से मेरा पद छीनेंगे? मैं खुद दिल्ली को ठुकराता हूं। सीधे सीधे बीजेपी आला कमान को शिवराज सिंह चौहान का संदेश, मर जाना मेरे लिए बेहतर है, लेकिन दिल्ली जाकर के काम मांगने वालों में से मैं नहीं हूं। दोस्तों, विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोदी शाह को खत्म करने के लिए भाजपा के कद्दावर नेताएं काफी है। मोदी के खिलाफ बगावत की लिस्ट बड़ी लंबी होती चली जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने आलाकमान को झटका देते हुए क्या ऐलान किया, जिससे 2024 में मोदी जी को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने शिवराज को मोदी और शाह की ओर से जो तमाचा पड़ा है ना, उसका अंदाजा किसी ने इस तरह से नहीं की थी। हारी हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में जीती है, उसे देखते हुए यह लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को आला कमान कितना भी चुनाव के दौरान दरकिनार क्यों ना कर दे, लेकिन नतीजे आने के बाद शिवराज के आगे मोदी शाह को घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन एकदम आउट ऑफ द ब्लू ये नाम मोहन यादव, इससे हर कोई दोस्तों चौंक गया। लेकिन अब नाम का ऐलान होने के महज एक दिन बाद शिवराज सिंह चौहान की बगावती सूर सुनाई दे रही है और सीधा केंद्र के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि उन्हें कोई पद की कोई लालसा नहीं है। मंगलवार को भोपाल में शिवराज से पूछा गया कि वो पार्टी में अपनी अगली जिम्मेदारी क्या होगी और उनकी जो है पार्टी में अगली जिम्मेदारी क्या होगी, क्या वो इस बारे में बात करने के लिए दिल्ली जाएंगे। इस सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने एकदम दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा, आपको ध्यान देना होगा जो संदर्भ था क्या कि मैं दिल्ली जाऊंगा या नहीं, इसके बारे में पहले ही कह चुका हूं। एक बार मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अपने लिए कुछ भी मांगने के लिए दिल्ली जाने से बेहतर मैं मर जाना समझूंगा, मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज के इतना कहते ही उनके समर्थक वहां पर तालियां बजाने लगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने जिस तरह से मोदी और शाह को कटाक्ष किया और जिस तरह से मोदी शाह ने उन्हें सीएम की कुर्सी उनसे छीनी है, उसे देखते हुए ताली बजाना तो बनता है सरेआम। दोस्तों, इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी कि मोदी और शाह उन्हें कौन सा पद देना चाह रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से हटाए जाने के बाद उनके समर्थक किस तरह से रो पड़े, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका एक झलक अब देखिए। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश में। दोस्तों, इसके बाद सवाल उठता है कि जनादेश के खिलाफ जाकर के आला कमान ने किस वजह से मोहन यादव को सीएम बनाए, लेकिन आला कमान ने शिवराज के लिए मार्गदर्शन मंडली में सीट जो है उसे रिजर्व करवा दिया है, क्योंकि शिवराज ने खुले तौर पर बगावती सूर जो है अपना ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान को बहुत ही जल्द किसी प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाने की बातें चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, और जिसे शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। शिवराज सिंह चौहान को बहुत अच्छे से मालूम था कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में,
इसीलिए उन्होंने कहा कि काम या पद मांगने के लिए मैं दिल्ली जाने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। दरअसल नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों, उन्हें कठपुतली चाहिए जो राज्य के सीएम की कुर्सी पर तो बने रहेंगे लेकिन सरकार दिल्ली से चलाई जाएगी। और ये अगर इस बार भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री चुने जाते तो वो मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देते, यानी वो 5वें बार मुख्यमंत्री बन जाते। और भाजपा में नरेंद्र मोदी के आगे कोई नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उन्होंने सोमवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और अगली सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। लेकिन अंदर ही अंदर शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा दोस्तों बाहर आ गया है, बाहर फूट पड़ा है। अब बगावत की सूर इसे समझ ले या एक तरह से मोदी शाह को सीधा धमकी समझ ले। बगावत की इस कतार में दोस्तों बहुत सारे नेताओं की ना लंबी लिस्ट है। बहुत सारे नेता इस कतार में खड़े नजर आ रहे हैं जो बगावत का रास्ता जो है अपनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों नितिन गडकरी को ले लीजिए, उनसे 4 मंत्रालय छीना गया। उनसे 4 मंत्रालय मोदी और शाह ने ले लिया था कुछ समय पहले। उसके बाद उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे भी नितिन गडकरी को हटाया गया और साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को भी हटाया गया था, सुब्रमण्यम स्वामी को हटाया गया था। इसीलिए माना जा रहा है कि नितिन गडकरी, ये भी मैंने आपको कहा था, अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है मोदी के दम पर और इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो नितिन गडकरी का 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट जो है वो कट सकता है, उनका टिकट जो है काटा जाएगा। और अब लग रहा है जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को अलग किया गया, जिस तरह से वसुंधरा राजे को अलग किया गया, जिस तरह से रमन सिंह को अलग किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात यह नहीं होगी अगर नितिन गडकरी का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट देती है, अगर शिवराज सिंह चौहान की तरह नितिन गडकरी को भी हटाया जाता है। नितिन गडकरी इस कतार में शामिल है, शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे है, राजनाथ सिंह है और सुब्रमण्यम स्वामी है। दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबी है और इस लिस्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का नया पार तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर टूटने की कगार पर आ पहुंची है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया, जिस तरह से वसुंधरा राजे को लगातार आला कमान ठुकरा करके एक तरह से साइड कर दिया, उसका खामियाजा 2024 चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, आला कमान को, मोदी शाह को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा कि अगर मुझे दिल्ली दरबार जाना होता तो मैं सीएम पद के लिए पहले ही दिल्ली दरबार पहुंचता, लेकिन मैं पहले ही कह चुका था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और मैं अगर अपने पद के लिए दिल्ली जाता हूं, उनसे काम मांगता हूं, पद मांगता हूं तो उससे बेहतर मैं मर जाना समझूंगा। दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मोदी और अमित शाह को कटाक्ष किया है, एक चुनौती दी है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आप हमें फॉलो करें, फेसबुक पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब यहां करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर वीडियो और रिपोर्ट पसंद आया होगा तो इस रिपोर्ट को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।